हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केम फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल को। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स में मोशन चैप्टर पे एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। वह टॉपिक का नेम है एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन द हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, और दूसरा है हमारा एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। ओके, तुम्हारा ये फर्स्ट होगा। ये आज हम लोग फर्स्ट डिस्कस इसके बारे में करेंगे, और उसके बारे में डिस्कस करेंगे आपका ये एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। ओके, जैसा क्वेश्चन बोला गया है, जैसा कि हमारा टॉपिक बोल रहा है कि एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ, मतलब क्या है हॉरिजॉन्टल, ये टॉपिक होगा हॉरिजॉन्टल ये होगा, और एक इस पे ये जो सरफेस होगा हॉरिजॉन्टल का वह क्या होगा स्मूथ होगा, और उस पे एक ब्लॉक होगा, उस पे क्या होगा एक ब्लॉक होगा। इसी के बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे इन एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। जब इस पे कोई फोर्स लगेगा तो हम लोग जानते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ F इक्वल टू एम इंटू ए। F इक्वल टू एम इंटू ए से हम लोग जानते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है उस पर फोर्स F अप्लाई हो रहा है तो उसमें एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, और वह क्या होगा a। यहाँ पे हम लोग जानते हैं F इक्वल टू एम इंटू ए, तो a क्या हो जाएगा बाबू F बटा m। ये हम लोग जानते हैं फ्रॉम दी न्यूटन सेकेंड लॉ। तो हमारा इस टॉपिक पे हम लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे क्या है टॉपिक एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। इस टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे कि एक स्मूथ सरफेस ए बी है, मान लेते हैं कि ए बी सरफेस है, और इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास क्या है m है, और इस पे एक फोर्स लग रहा है, और इस फोर्स के कारण इस ऑब्जेक्ट में क्या एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और दूसरा टॉपिक हमारा है वह क्या है एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। मान लेते हैं कि आपका ये क्या है हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और इस पे एक इंक्लाइन है जो थीटा एंगल बना रहा है, और इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो हम लोग को बात क्या करना है, जो डिस्कस करना है वह क्या है एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। ओके, अब क्या है एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे हम लोग आगे हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या है व्हेन ए पुल इज हॉरिजॉन्टल, मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लेते हैं ये हमारा क्या है एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है m है, जिसका मास क्या है m है, और यह क्या है कोई सरफेस पे ये कोई सरफेस पे प्लेस्ड है। ओके, तो हम लोग और उसके बाद क्या है कि इस पे एक फोर्स अप्लाई किया गया है, उस पे एक फोर्स अप्लाई F किया गया है। क्वेश्चन हमारा यही है व्हेन ए पुल इज हॉरिजॉन्टल, मतलब एक ऑब्जेक्ट आपका हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे प्लेस्ड है और उस पे एक फोर्स F अप्लाई हो रहा है, तो हमें निकालना है इस बॉडी में एक्सीलरेशन क्या होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये सरफेस क्या है स्मूथ है, इसका मतलब क्या है इस पे मोशन इजी है, कहीं भी इसमें फ्रिक्शन की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर इसी ऑब्जेक्ट पे अगर इस ऑब्जेक्ट पे यह फोर्स F लग रहा है, यह क्या है एक फोर्स लग रहा है, और यह क्या है मास है किसका ऑब्जेक्ट का मास है, और यह क्या है एक्सीलरेशन है। तो हमें क्या होगा कि ऑब्जेक्ट मूव इधर करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में मूव करेगा इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और इसका जो फोर्स लगेगा वह क्या है F इंटू एम इंटू ए है। ओके, अब पहला बात ये हो गया कि हम लोग ने फोर्स अप्लाई किया, बॉडी का मास और एक्सीलरेशन में हम लोग ने रिलेशन डिस्क्राइब कर लिया। अगर वहीं पे ये फ्रिक्शन फ्रिक्शन वाला प्लेन होता तो हम लोग इसमें क्या करते, जो हमारा अप्लाई जो होता F माइनस F करते बराबर m इंटू ए, मतलब ये क्या है यह आपका फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो हम लोग F माइनस स्मॉल f इक्वल टू m इंटू ए पुट करते, कब करते जब यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स होता है, और फ्रिक्शन फोर्स हम लोग जानते हैं कि वह फोर्स अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। खैर यहाँ पे अभी क्या है ये फोर्स नहीं है, इसका मतलब क्या है जीरो है, इसका मतलब क्या है F इंटू
एम बराबर एफ इक्वल टू एम इंटू ए हो गया। ये हमारा एक इक्वेशन हम लोग ने डिस्क्राइब किया। ओके, दूसरा इक्वेशन हमारा होगा, मान लेते हैं कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हुआ जो हम लोग लिखे हैं अभी, वह है न्यूटन सेकेंड लॉ के अनुसार लिखे हैं। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट एम है, इसका जो वेट होगा नीचे एम इंटू जी लगेगा, नीचे क्या होगा एम इंटू जी लगेगा। और हम लोग जानते हैं न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन। अगर ये जो ब्लॉक है इस सरफेस पे एक फोर्स लगा रहा है, इट मीन्स वेट एम जी, तो इसके इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक लगेगा रिएक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग रिएक्शन बोलते हैं। और वह क्या होता है, एज ए नॉर्मल होता है और वह परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है ऑब्जेक्ट के। तो हम लोग ने क्या किया है, जो हमारा इक्वेशन है, आप लोगों ने क्या किया है, नॉर्मल रिएक्शन आर और एम जी को हम लोग ने लिख लिया है। अगर हमारे पास मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वह क्या है, रुका हुआ है, मतलब इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब क्या है, समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब क्या है, सम ऑफ नेट फोर्स इन एक्स एक्सिस इक्वल टू जीरो, और समेशन एफ वाई, इसका मतलब क्या है, समेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन वाई एक्सिस, उसकी वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वह क्या है, स्टेशनरी कंडीशन में रुका हुआ है, मतलब कि स्टैटिक में है इन दी वाई एक्सिस। यह मूव किधर कर रहा है, इस फोर्स के कारण एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। तो जब फोर्स एक्स एक्सिस में लग रहा है, मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वाई एक्सिस में इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वह जीरो होगा। इट मीन्स क्या होगा, समेशन एफ वाई का मान जीरो हम लोग पुट करेंगे। और यहाँ पे क्या है, तो जब समेशन एफ वाई की मान हम लोग पुट करते हैं तो ऊपर आर लग रहा है, तो ऊपर प्लस वाई एक्सिस लग रहा है, जैसा कि हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं। यह क्या, एक्स और एक्स डैश है, और ये वाई और ये वाई डैश है। ये इधर प्लस होगा, इधर माइनस, इधर प्लस और इधर माइनस। तो अगर नॉर्मल ऊपर लग रहा है तो क्या होगा, हम लिखेंगे आर, नीचे लग रहा है एम जी, मतलब क्या इस डायरेक्शन में एम जी लग रहा है, तो माइनस वाई एक्सिस माइनस एम जी इक्वल टू जीरो। तो आर का वैल्यू क्या हो गया, एम इंटू जी हो गया। तो हम लोग ने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट को लिखा है, बिकॉज आर माइनस एम जी इक्वल टू जीरो, तो आर इक्वल टू एम जी। यह हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। ओके, और सेकेंड इक्वेशन जो हम लोग लिखे हैं फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, तो एफ बराबर एम इंटू ए, कहाँ से, ये हमारा जो फिगर था, ये जो जो हम लोग ने इक्वेशन लिखा था एफ इक्वल टू एम इंटू ए, वहाँ से हम लोग लिखा, इसको इक्वेशन 2 डाल दिया, और इस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ बटा एम हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ए का वैल्यू आ गया है एफ बटा एम, मतलब फोर्स बाई इट्स फोर्स, ए का वैल्यू आ गया है फोर्स बाय इट्स मास। ओके, तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है वह क्या है, जब आपका हॉरिजॉन्टल पे प्लेस्ड है ऑन ए स्मूथ सरफेस और उस पे एक फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस में, तो जो इसका एक्सीलरेशन आएगा वह क्या है, एफ बटा एम आएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो हमारे ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, उस पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक टॉपिक हमारा लिखा हुआ है, व्हेन ए पुल इज एक्टिंग एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, ओके, इन अपवर्ड, मतलब क्या है, अगर एंगल लग रहा है तो वो अपवर्ड लग रहा है या बैक डाउनवर्ड, उसकी बात हम लोग करेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन के अनुसार, जो क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है, क्या है, ये ऑब्जेक्ट एफ है, ये क्या है, एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, ये हम जो फिगर ड्रॉ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू टॉपिक है, और उस पे लग रहा है कि उस पे क्या बोला गया है कि एक फोर्स लग रहा है एट एन एंगल थीटा टू दी हॉरिजॉन्टल। तो ये जो होगा, हम लोग मान लेते हैं कि इसके ये क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इस पे क्या होगा, एक फोर्स लग रहा है, वह क्या है, थीटा लग रहा है। इस पे क्या एक फोर्स लग रहा है, थीटा लग रहा है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन राइट द डायग्राम, जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, जो हमारा टॉपिक है, उसके अनुसार हम इस फिगर को ड्रॉ किए हैं, और इसका मास क्या है, एम है। अब हमारे पास जो सिस्टम है क्या है, हमारे पास वेक्टर, क्योंकि वेक्टर एफ है, तो हमारे पास वेक्टर एफ को जो कंपोनेंट होते हैं उसे हम लोग ब्रेक करेंगे। तो आपको मालूम होगा कि अगर ये कोई एंगल आपका क्या है, थीटा है, यह फोर्स एफ है, तो इसका वैल्यू एक्स एक्सिस में क्या होगा, एफ कॉस थीटा होगा,
और ये जो वैल्यू है वह क्या है, एफ साइन थीटा होगा। ये हमारा क्या है, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा वैल्यू है जब आपका फोर्स एफ थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से। तो अगर इस कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या होगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा और इसके ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एफ साइन थीटा हो जाएगा। ओके, ये हमारा फोर्स के कारण जो वैल्यू आया है, हम लोग ने कंपोनेंट तोड़ा है एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, उसमें हम लोग ने क्या किया है, रिजॉल्व कर दिया है। और ये m है तो नीचे क्या आएगा, m इंटू जी आएगा। यह क्या होगा, m इंटू जी आएगा और ऊपर क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन आर आएगा। ओके, अब हमें सेम फिगर को हम लोग ने क्या किया है, ये हम लोग को ड्रॉ कर दिए हैं। जो हमारा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग ने इसे पुट कर दिया। अब हम फिर चलते हैं अपने समेशन एफ वाई इजकल टू जीरो और समेशन एफ एक्स इजकल टू जीरो। चूंकि ऑब्जेक्ट y एक्सिस में मूव नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग समेशन एफ वाई इजकल टू जीरो को पुट करेंगे। तो एफ वाई इजकल टू जीरो पुट करेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं, अपवर्ड में ऊपर अगर एफ साइन थीटा और आर है और डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, एम इंटू जी है। तो हमारे पास जो फिगर है क्या है, फिगर कुछ ऐसा होगा, एक्स और एक्स डैश, ये क्या है वाई और ये हमारा वाई डैश है। तो ऊपर की ओर जा रहा है तो क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे और नीचे आएगा तो निगेटिव लेंगे। तो ऊपर आएगा तो पॉजिटिव लेंगे और जब y एक्सिस में मूव करते हैं तो क्या होगा, प्लस लेते हैं और नीचे आएगा तो निगेटिव लेते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे जब हम लोग ब्लॉक की बात करते हैं, यहाँ पे y एक्सिस पॉजिटिव, y एक्सिस में दो फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहे हैं एफ साइन थीटा, एक फोर्स लग रहे हैं एफ साइन थीटा और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन आर लग रहे हैं। और हमारा जो डाउनवर्ड y एक्सिस में लग रहा है वह क्या है, mg है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन y एक्सिस समेशन एफ वाई इजकल टू जीरो। हम लोग क्या करेंगे, ऊपर क्या है पॉजिटिव में हम लोग लेते हैं, वह क्या है एफ साइन थीटा माइनस एफ साइन थीटा प्लस आर इजकल टू एम इंटू जी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आपका एफ साइन थीटा माइनस आर इक्वल टू एम जी, एफ साइन थीटा प्लस आर इजकल टू एम जी। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई फॉर्म लिखना चाहेंगे तो एफ साइन थीटा प्लस आर, ये क्या है इन वाई एक्सिस प्लस वाई एक्सिस और ये क्या होगा माइनस वाई एक्सिस। तो क्या है एफ साइन थीटा प्लस आर माइनस एम जी इजकल टू जीरो। और इसी को हम लोग ने क्या किया है, इस इक्वेशन पे पुट किया है, वह क्या है आपका आर प्लस एफ साइन थीटा इजकल टू एम जी। और जब हम इसे नॉर्मल रिएक्शन आर निकाल रहे हैं तो यह क्या है, आर इजकल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ये हमारे पास जो हम लोग ड्राइव किए हैं वह फ्रॉम इक्वेशन 1 से किए हैं। और दूसरा जो है वह क्या है, एफ कॉस थीटा, मतलब क्या है जब ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है सम एंगल, तो उसके पास भी क्या होगा, सम एक्सीलरेशन होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, यह जो आपका वैल्यू है एफ कॉस थीटा से जो ऑब्जेक्ट पुल हो रहा है उसमें क्या है एक्सीलरेशन ए प्रोड्यूस हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे, एफ कॉस थीटा इजकल टू एम इंटू ए, और यह ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा बटा एम। ये हमारा ए का वैल्यू आ गया है एफ कॉस थीटा बटा एम। यही मुझे याद रखना है और डिस्क्राइब करना है कि किस तरीका से करना है। ओके, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। वह क्या है, व्हेन ए पुश इज एक्टिंग एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल और डाउनवर्ड। मतलब सेम फिगर होगा, बस उसमें क्या करना होगा कि हमें उस समय हम लोग अपवर्ड फोर्स मूव करा रहे थे, यहाँ पे क्या होगा डाउनवर्ड फोर्स मूव होगा। इट मीन्स कुछ ऐसा एंगल बनेगा, वह क्या है थीटा। ये हमारे पास फोर्स एफ लग रहा है। अगर इसे हम लोग ब्रेक करना चाहेंगे, ये क्वेश्चन हमारा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हेन ए पुश इज एक्टिंग एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, मतलब क्या हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, तो डाउनवर्ड ये होगा। तो अगर पुट करते हैं तो क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा एफ कॉस थीटा और इसके वैल्यू जो हो जाएगा वह क्या है एफ साइन थीटा वैल्यू होगा। ओके, और जो वैल्यू इस एम का जो वेट नीचे होगा वह क्या है एम इंटू
जी होगा। और ऊपर जो लग रहा है वह क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन आर लग रहा है। और चूंकि ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एफ कॉस थीटा एक्ट हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे क्या किए, एफ कॉस थीटा को हम लोग क्या कर रहे हैं, जब इसे पुट करेंगे फिर क्या लिखेंगे, समेसन एफ वाई इक्वल टू जीरो, समेसन एफ वाई इक्वल टू जीरो पुट कर रहे हैं। तो ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव में आर काम कर रहा है, पॉजिटिव में आर काम कर रहा है और निगेटिव में क्या काम कर रहा है, एम जी और एफ साइन थीटा। हम लोग लिख सकते हैं समेसन एफ वाई के अनुसार आर माइनस एम जी और माइनस एफ साइन थीटा इजकल टू जीरो। और पुट क्या करेंगे, आर इजकल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ओके, एक कंडीशन हम लोग निकाल लिए। और दूसरा जो है वह क्या है, एफ कॉस थीटा इजकल टू एम इंटू ए, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे एक्स एक्सिस में जो फोर्स लग रहा है वह क्या है, एफ कॉस थीटा है। और एफ कॉस थीटा जो फोर्स लग रहा है उसके कारण ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन दी एक्स एक्सिस, इसलिए एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए होगा। और ए का मान हो जाएगा एफ कॉस थीटा बटा एम। ये हमारे पास तीन कंडीशन थे। अब हम लोग चलते हैं, हमारा दूसरा टॉपिक है वह क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। जो हमारा सेकेंड टॉपिक है आज का, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। बस क्वेश्चन के अनुसार जो क्वेश्चन बोल रहा है, जो हमारा टॉपिक है उसका मतलब क्या है कि एक आपका ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस पे एट सम एंगल थीटा एक ऑब्जेक्ट इस पे प्लेस्ड है, इस पे एक प्लेस्ड है। अब मुझे निकालना है एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। और क्वेश्चन क्या है, इसका एक टॉपिक दे दिया गया है, व्हेन इंक्लाइन प्लेन इज एट रेस्ट। जो प्लेन है, मतलब जो इंक्लाइन प्लेन, जो थीटा पे जो प्लेन है वह क्या है, रेस्ट कंडीशन में है, वह मूव नहीं करता है। अब हमें क्या निकालना है, इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट पे जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और वह एक्सीलरेशन किसके कारण होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करेगा, बिकॉज ड्यू टू एक्सीलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आएंगे। तो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आएंगे तो कैसे करेंगे, अब ये हमारा ऑब्जेक्ट एम है, ये मान लेते हैं कि एम ऑब्जेक्ट है, इसका क्या होगा, वेट नीचे लगेगा एम इंटू जी। ये हमारा वेट क्या लगेगा, एम इंटू जी। तो ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पे प्लेस्ड है और वह इंक्लाइन प्लेन थीटा एंगल बना रहा है फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ये ऑब्जेक्ट एम है और एम होगा, तो उसका जो वेट होगा वह क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। तो एम इंटू जी डाउनवर्ड होगा। और अगर हमें एक बात और करना है कि जब ब्रेन में ये सेट करना होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ये है, अगर ये वाला इस पे एम इंटू जी लगा रहा है, वेट लगा रहा है, तो ये क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन आर होगा और इस आर का मान इस एम जी के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यह जो आपका इंक्लाइन प्लेन है उस पे ये ऑब्जेक्ट क्या है, रुका हुआ है और क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन इन जो हमारा आर है वह लगेगा और इसके इक्वल एंड अपोजिट एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। और यह जो एंगल होगा, ये जो हमारा एंगल है वही एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो m इंटू जी हो जाएगा। जब इस mg का अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हमारे पास यह mg है और यह थीटा एंगल है, तो इसका हम लोग कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। तो कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए हम एक फिर से फिगर रीड्रॉ कर रहे हैं। यह हमारा क्या है, m इंटू जी है और ये जो एंगल होगा वह क्या होगा, थीटा होगा। तो अगर हम जानते हैं कि आपका जो एंगल एम जी वैल्यू है और इस पे थीटा है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा एम जी कॉस थीटा और इसके जो परपेंडिकुलर होंगे वह क्या है, एम जी साइन थीटा। यह हमारा डाउनवर्ड फोर्स होगा और ये होगा इन द डायरेक्शन ऑफ ए स्मूथ सरफेस और यह क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इन दी नेगेटिव वाई एक्सिस। ये हमारा क्या, एम जी कॉस थीटा है। अब हमें क्या डिस्कस करना है
कि जो हमारे पास वैल्यू एफ लग रहा है, क्या लग रहा है आपका वैल्यू एफ लग रहा है, वह क्या है mg साइन थीटा। मतलब इस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, यह ऑब्जेक्ट क्या होगा mg साइन थीटा और यह क्या है mg कॉस थीटा। तो ऑब्जेक्ट मूव करके डाउनवर्ड आएगा, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स F लग रहा है वह क्या है mg साइन थीटा, और इसी F फोर्स mg साइन थीटा के कारण ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करेगा। इसका हम लोग ने क्या देखा कि जब आपका कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब क्या है कि इंक्लाइन प्लेन है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वह थीटा एंगल बना रहा है फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल, तो उस पे एक फोर्स लगेगा mg, वह क्या है डाउनवर्ड लगेगा, और इस पे एक थीटा mg cos थीटा लेके चला आएगा, और एक पे फोर्स ये लगेगा mg sin थीटा अकॉर्डिंग टू दी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ओके, तो ये mg sin थीटा होगा और ऑब्जेक्ट मूव करेगा m इंटू ए। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे कि m इंटू ए इजकल टू mg sin थीटा। तो जो ऑब्जेक्ट होंगे वह डाउनवर्ड मूव करेंगे, वह करेंगे किससे a बराबर g साइन थीटा के एक्सीलरेशन से ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करेंगे। ओके, अब हम लोग चलते हैं, हमारा जो कंडीशन दिया हुआ है कि आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह क्या है, आपको दिया हुआ है f इक्वल टू जो हमारे पास ये f है और ये क्या वैल्यू होगा, वह क्या है mg साइन थीटा है, वह क्या है mg साइन थीटा है, और इस पे जो फोर्स लगेगा वह क्या है रिएक्शन R है, और जो वैल्यू है वह क्या है mg cos थीटा है, वह क्या mg cos थीटा है, और यह क्या होगा mg लगेगा। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वह क्या होगा m इंटू ए। इट मीन्स कि जब ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और जब भी और तब भी ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है यह जो mg साइन थीटा है उसका वैल्यू इस f से ज्यादा होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं mg साइन थीटा माइनस f इजकल टू m इंटू ए। ये हमारे पास क्या आ गया है mg साइन थीटा माइनस f इजकल टू m इंटू ए। तो हमारे पास जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो क्या होगा एक्सीलरेशन a इजकल टू g साइन थीटा होगा, और जब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट पे क्या होगा एक फोर्स लग रहा है इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, और तब भी क्या है कि ऑब्जेक्ट नीचे की ओर मूव कर रहा है इस साइड, इसका मतलब क्या है कि mg साइन थीटा का जो वैल्यू होगा उस f से ज्यादा होगा। मतलब क्या है कि mg साइन थीटा का वैल्यू इस f से ज्यादा होगा, उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट क्या होगा इस तरीका से इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि mg साइन थीटा माइनस f इजकल टू m इंटू ए। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वह क्या आएगा f इजकल टू ये जो हमको निकालना है a, वह क्या हो जाएगा mg साइन थीटा माइनस f बटा m। ओके, जब कैंसिल होगा तो क्या होगा g साइन थीटा और माइनस f बटा m। तो हमारे पास ये सम कंडीशन है। एक्चुअल जो हमारा कंडीशन है वह कंडीशन है mg साइन थीटा माइनस f इजिकल टू m इंटू ए। पहला कंडीशन हमारा ये है, और दूसरा कंडीशन जो है वह क्या है r इजिकल टू mg cos थीटा, r इजिकल टू mg cos थीटा। तो हमारे पास सम टॉपिक थे, इसको कि हम लोग डिस्कस किया इंक्लाइन प्लेन पे। अब हमारे पास जो एक और भी टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, वह क्या है कि मान लेते हैं कि यह थीटा यह जो एफ है यह इस एंगल कुछ एंगल एफ जो होंगे थीटा होंगे वह होंगे किसके फोर्स के। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में इसका वैल्यू हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो एक्चुअली यहाँ पे थीटा हुआ है तो हम लोग इसे क्या करते हैं एक अल्फा ले लेते हैं, यहाँ पे एक अल्फा ले लेते हैं, और तब फिर हम लोग क्या करेंगे वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो उस कंडीशन के अनुसार हमारे पास हम लोग फिर से रिड्रॉ करते हैं फिगर को। क्या है मान लेते हैं कि आपका ये एफ है, एफ इट मीन्स हम इसे क्या करते हैं एक ओरिजेंटल सरफेस मान लेते हैं, और इस पे क्या लगेगा एक एफ फोर्स लगेगा, और ये एंगल क्या है अल्फा हम लोग मान के चल रहे हैं। तो इसका जो कंपोनेंट होंगे वह क्या है एफ कॉस अल्फा
और इस पे जो कंपोनेंट आएंगे वह क्या है, एफ साइन अल्फा। ओके, एफ कॉस अल्फा और एफ साइन अल्फे, ये हमारे टॉपिक हमारा कंपोनेंट आ गए हैं वेक्टर एफ के। और जो हमारा वैल्यू है वह क्या है, एम जी कॉस थीटा। तो अगर उस हालात में और उस कंडीशन में भी जब ऑब्जेक्ट आपके एम जी साइन थीटा नीचे लग रहे हैं और ऑब्जेक्ट नीचे की ओर मूव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि इस एम जी साइन थीटा का वैल्यू इस एफ कॉस अल्फा से ज़्यादा होगा। इट मीन्स क्या होगा, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ कॉस अल्फा इजकल टू एम इंटू ए। ये हमारे पास एक कंडीशन आ गए हैं। और दूसरा कंडीशन जो है वह क्या है, आपके पास आर प्लस एफ साइन अल्फा माइनस एम जी कॉस थीटा इजकल टू 0। तो क्या वैल्यू आ गया, आपके वैल्यू हमारा आ गया है, हमारा वैल्यू आ गया है आर इजकल टू एम जी कॉस थीटा माइनस एफ साइन अल्फा। ये हमारा क्या आ गया, एक कंडीशन ये आ गया, एक कंडीशन ये आ गया। यह कब आ गया, जब ऑब्जेक्ट का कंडीशन कुछ ऐसा होगा और एंगल एफ जो होंगे वह सम एंगल बनाएंगे एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे मोशन इन कॉन्टैक्ट बॉडी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।